हाय हेलो एवरीवन। आई गेस आपको लास्ट वीडियोस पसंद आई होंगी एंड एज प्रॉमिस्ड कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे विद नॉमेनक्लेचर। और हमने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारी नॉमेनक्लेचर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर देख रहे हो। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके पास सामने जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे, राइट? तो अब इन सबकी हम नॉमेनक्लेचर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज 2 methyl but 3-enoic acid. But 3-enoic acid. Okay. सो फर्स्ट लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू। बेटा देखो, जो ओइक एसिड है 3-इन-ओइक एसिड, इटसेल्फ मींस कि ये फर्स्ट पोजीशन की ही बात कर रहा है। वो मेंशन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये जो पोजीशन नंबर है, ये पोजीशन नंबर ऑटोमेटिकली शो करता है दैट इट्स द फर्स्ट पोजीशन। अगर आपको गिवन है पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास 2 सेकंड पोजीशन, यहाँ पे गिवन है थर्ड पोजीशन। पर जब पोजीशन गिवन ही नहीं होती, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द first position, right? But but means 1 2 3 and 4. but means 4। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हर बार की तरह सबसे पहले वर्ड रूट पे जाओ, वर्ड रूट पे जाओ और वर्ड रूट को बना दो। वर्ड रूट के बाद ना आप सबसे पहले एन इन आइन वाली चीजें करके कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लो, देन आप अपने परफिक्सेस को लगाओ तो बेटर है, राइट? जैसे जब आपने लिखा था, आपने क्या देखा था कि सबसे पहले आप परफिक्स को लिखोगे, देन आपके पास आपका क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, देन आपका एन इन आइन आएगा, राइट? एंड लास्ट में आपने अपना फंक्शनल ग्रुप लगाया था, राइट? बट यहाँ पे हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम सबसे पहले वर्ड रूट को ओपन करेंगे, राइट? एक बार आपका वर्ड रूट ओपन हो गया, थर्ड पोजीशन पे इन, लाइक I usually have the habit to start from this side, right? 1 2 3, but you can start from the opposite side also. 3 in means थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। ओइक एसिड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ओइक एसिड का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सी, सॉरी, ओइक एसिड ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे क्या दिया हुआ है परफिक्स में, 2 पे मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल CH3, राइट? नाउ कवर द बॉन्ड्स 1 2 3 4, डन। इस कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। ये कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड 2 बन चुके हैं यहाँ पर, तो 2। क्लियर? Moving further, moving to the B part, methyl 2 methyl prop 2 in O8। I guess कल मैंने थोड़े बहुत आपको करवाए भी थे, that was for practice। and अगर आज वो repetition में आ जाते हैं then it's okay, don't mind it, okay? methyl 2 methyl prop, right? Prop means again what? Prop means 3 carbon, very good, 2 in O8, right? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, अपने वर्ड रूट पे जाएंगे। वर्ड रूट मीन्स 1 2 and 3, वर्ड रूट मीन्स 1 2 and 3, राइट? सेकेंड पे मैम क्या लगा है, इन, इन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड। I put it here, एक second, let me check the, just a second। फर्स्ट पोजीशन पे बाय मिस्टेक द पुट द, अब इरेजर निकाला ही है तो इसको भी रेज कर देते। यस, सो prop means what, 3 carbon, in means what, in means double bond, and O8, O8 कौन सा ग्रुप था, O8 ईस्टर्स, ईस्टर्स O8, ईस्टर्स O8, याद आया? और इसको हम परफिक्स में अगर लिखते थे, हमने क्या कहा था इसको, कार्ब अल्कोक्सी, कार्ब अल्कोक्सी। आई होप आपको याद होगा, राइट? सो it was prop means 1 2 and 3। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 and 3। ये ऐसे ही रेस किया, अगर मैंने लास्ट टाइम ऐसा कर दिया था ना, जो मैंने रेस किया, आई पुट इट लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे भी किया तो हम 1 2 3 ऐसे भी मान सकते थे। आई टोल्ड ना, मेरे को हैबिट है पीछे से स्टार्ट करने की, दैट्स व्हाई। prop मीन्स 3 कार्बन, सेकेंड पोजीशन पे इन, डबल बॉन्ड इन। O8, O8, O8 क्या होता है, ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, COOR। मैम अब आप इस कार्बन को नंबर 1 क्यों दे रहे हो, बिल्कुल दूंगी, बिकॉज इट इज द फंक्शनल ग्रुप। मैम लास्ट वाली एग्जांपल जो आपने लास्ट वीडियो में करवाई थी, वहां पे तो आपने कार्बिथॉक्सी को कोई नंबर नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था, क्योंकि वो वहां पे क्या था, ये
परफिक्स था, उस केस में मैंने इसको कैसे रखा था, इस तरीके से रखा था, COOR, राइट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे थे, हमारे पास है आगे फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या था, मिथाइल, 2 मिथाइल prop 2 इन 1 OH, राइट। मिथाइल, मिथाइल मीन्स, उससे पहले छोड़ो इस चीज को देखो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मीन्स सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, राइट। एंड जो सबसे आगे मिथाइल लगा है, व्हाट इज दिस, कितनी बार बता चुकी हूँ, ईस्टर्स का जो आर ग्रुप होता है उसको सबसे आगे लगा देते हैं, राइट। कवर द हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स ही बनाता है, एंड कार्बन के हो गए 3 बॉन्ड्स, क्लियर। मिथाइल, 2 मिथाइल prop 2 in 1 OH, right. Moving to the C part, C part is 3 methyl 2 oxobutanoic acid, 3 methyl 2 oxobutanoic acid, butanoic acid. What is butanoic acid? But means 4 carbon, 1 2 3 and 4. Ane means सबके बीच में क्या है, single bond. Okay, last में oic acid. Oic acid means they are talking about the position number 1. First position पे क्या है मेरे पास, oic acid. Okay, थर्ड पोजीशन पे क्या है मेरे पास, मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे है मेरा मिथाइल। ऑक्सो, ऑक्सो परफिक्स की फॉर्म पे है, आपने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स इथाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट मींस कीटोन की प्रेफरेंस एसिड से कम है, अगर कीटोन की प्रेफरेंस एसिड से कम है तो हम इसको एज अ परफिक्स यूज कर रहे हैं, सेकंड पे ऑक्सो। हाइड्रोजन्स देखें, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 डन, एक H की कमी है और यहाँ पे 3H की कमी। D is 2 methyl 4 oxobutanoic acid. Okay, 2 methyl 4 oxobutanoic acid. Is it correct? You tell me, is it correct? बना के देखिए, जो मैंने आपको दिया है 2 मिथाइल 4 oxobutanoic acid, मैंने बीच में कुछ मिस्टेक्स भी डाली हैं सो दैट यू वुड बी एबल टू नो कि ऐसा क्यों पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल नहीं है। वाई आई राइट हियर ऑक्सो, राइट। ये आपको कुछ क्लियर होने वाली बातें। ब्यूट, ब्यूट मीन्स व्हाट, 4 carbon, very good. Ane means all have the single bond, okay. Oic acid is what, oic acid is COH, right, done. Okay, 2 पे मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगाओ, लगा दिया। फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो, ऑक्सो मीन्स व्हाट, oxo means C double bond O. Now complete the hydrogen, 1 2 3 and 4. It's 1 2 3 and 4. It's 1 2 3 1 2 3. इस कार्बन की तो एक हाइड्रोजन और आना चाहिए था। Now tell me, is it oxo? Is it oxo? No. CHO, aldehyde, ul means what? It is what? Formyl, not oxo, it's formyl. So यहाँ पर एक गलती है, you can't write the oxo. I intentionally write here oxo so that you would be able to know what's the difference between oxo and formyl. And the one major question, ma'am, why oxo is put in between? वाई ऑक्सो इज पुट इन बिटवीन, अब मिल गया आंसर, क्योंकि ऑक्सो को अगर आप टर्मिनल पोजीशन पे लगाओगे तो आपके पास कोई और ग्रुप बन जाएगा, जस्ट बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, राइट। मूविंग फर्दर टू द ई पार्ट, इट्स 2 3 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी butane 1 4 dioic acid, butane 1 4 dioic acid, right. Okay, but we are again talking about the 4 carbon, 1 4 dioic acid. Don't write it like this, 1 4 dioic acid. If someone is thinking कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, I have seen students writing like this. I have seen students, they'll write it like this. This exactly wrong, because you are showing here that you are making a bond between carbon and what, hydrogen, not, and hydrogen and oxygen, and then again oxygen and then again carbon. Is it the right way to write, represent it? No. Write it like, always write it like this, right. And secondly, they are saying oic acid.
Oic acid means that you have to consider the last carbon in the oic acid. Like, now see how we have to write it. 4 butanoic acid, 1 2 3 4, butane 1 4 dioic acid, like means फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड लगेगा एंड फोर्थ पोजीशन पे ओइक एसिड ग्रुप लगेगा. सेकेंड एंड थर्ड पे क्या है, डाई हाइड्रोक्सी. सेकेंड पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डाई हाइड्रोक्सी. सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, अल्कोहल, अल्कोहल ओल, डाईहाइड्रोक्सी इन केस ऑफ परफिक्स. 2 है इसलिए डाई वर्ड आया. इट्स 1 2 3 4, 1 2 3 एंड अगेन 4, राइट. 4 साइनो ब्यूट 3 इन oic acid. First, simply pause the video here itself and try to make it yourself. Okay, once you are done with it, then see the explanation, right? In case you have done right it, then thumbs up, you are doing great. But means again 4 carbon, 3 in third position पे in, 1 2 3 third position पे in. Very good. Oic acid means it is at the position number 1. Very good. फोर्थ पे साइनो है. साइनो तो हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था. ये पहले क्यों आया है, परफिक्स क्यों बना है, इसकी प्रायोरिटी कम होगी एसिड के कंपैरिजन में. अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स, असाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. साइनो, दैट मीन्स साइनो की प्रायोरिटी एसिड से कम है. अदरवाइज अगर ये ना होता तो वर्ड क्या होता, नाइट्राइल. ओके, तो साइनो फोर्थ पोजीशन पे साइनो. अब कंसीडर इट लाइक दिस, साइनो गलत, नो नो नो. द रीजन बीइंग जो परफिक्स होता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन. फोर्थ पोजीशन पे अलग से ग्रुप लगा है साइनो, दिस ग्रुप, राइट. इट्स फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड ब्यूट हो गया, थर्ड पोजीशन पे ईन, थर्ड पोजीशन पे ईन. अगर आप यहाँ भी देखो तो कार्बन 5 बॉन्ड्स कर रहा है, वैसे भी पॉसिबल नहीं है. 1 2 3 and 4, which 1 2 3 and 4, again it's 1 2 3 and 4. Is it clear? Okay, moving to the next part. It's L part, right? That was a K part, 4 cyanobute 3 enoic acid. Now the next very important question is इसी के साथ related है, that's butane 1 4 dinitrile. Butane 1 4 dinitrile. Nitrile is again the same group, C triple bond N, but here it is considered as what? It is considered as a functional group. Considered as a functional group. But again but means 1 2 3 4. एन means all are at the single bond. फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे डाइनाइट्राइल, नाइट्राइल है. देखो नाइट्राइल है, वी विल कंसीडर इट लाइक दिस. फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्राइल लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है. इफ इट वॉज साइनो, दैट मीन्स आप इसको परफिक्स मान रहे हो, इसको चेन का पार्ट नहीं बनाओगे. क्लियर इट, ओके. अगर अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, इसके भी पूरे हो गए. क्लियर. ब्यूटेन 1 4 डाइनाइट्राइल. ओके, मूविंग टू द पार्ट एम पार्ट. ब्यूट 2 इन ओइक एसिड. वेरी सिंपल. ब्यूट सेकेंड पे इन ओइक एसिड मीन्स दिस वन. आई गेस ये बहुत सिंपल है. ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट. 1 2 3 and 4, not important, not difficult. Sorry, I have put extra hydrogen here. Okay, M के बाद चलते हैं फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने N पार्ट पे. Okay, what's N is saying? 3 phenyl propane 1 ol. Again propane means 3 carbon, right? N means single bond. थर्ड पोजीशन पे लिखने दो मुझे एक बार. 3 phenyl so that I would easily mark it. Propane 1 ol. 3 phenyl, थर्ड पोजीशन पे phenyl है. prop means 3 carbon. N means all are singly bonded. फर्स्ट पोजीशन पे ol है. ol means अल्कोहल. देखो अब यहाँ पे सिंगल फंक्शनल ग्रुप था, that's why it is considered as ol, right?
नॉट, अगर इससे भी कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता, बिकॉज यू नो OH की सबसे कम प्रायोरिटी अमंग द फंक्शनल ग्रुप्स, राइट. थर्ड पोजीशन पे फिनाइल. फिनाइल मीन्स व्हाट? C6H5. C6H5, phenyl. Some books can write it like this also. They can write it C6H5 and propanol. Right. Complete the hydrogen, CH2, CH2, and CH2. Sorry, it's CH2. O is what? 2-methoxy-pent-3-ene. Pent means what? 5. 3-ene. 1, 2, 3. 3-ene. Ene means double bond, right? 2 methoxy. Second position पे है OCH3 group. Methoxy, oxy, methoxy. याद आया? अल्कोक्सी. वही चीज है. 1, 2, 3 and 4. Again 1, 2, 3 and 4. It's 1, 2, 3 and 4 and again CH3, right? Now moving to the P part. 2-phenyl propanol. Al is what? Aldehyde. Prop means 3. Ane means all are singly bonded. Al is your aldehyde group. COOH. Just a second, my cursor. Yeah, it's COOH, right? Second position पे है राजे phenyl C6H5. You can make the ring here also, no issue, right? It's so easy. I tried to cover all the part. Q means Q option, 2-methyl butanamide. But means 4 carbon. Ane means all are singly bonded. Amide. CONH2. This is your amide, right? Second position पे है methyl means CH3, CH2, CH, right? Moving further to the part number R, 3-methoxy-4-oxohexane 1-nitrile. Yeah, this one is good. 3-methoxy-4-oxohexane 1-nitrile. Okay, there are many things to learn from this. Okay, first you check it कि positions matter नहीं कर रही, they have put it alphabetically. पर fixes को उन्होंने alphabetic लगाया, MNOP. M के बाद O आता है, right? Hex means 6 carbon. 2, 3, 4, 5 and 6, right? One more thing to learn from here is they have put nitrile at the end. That means हम अगर अपना वो वाला functional group वाला order पढ़े, priority वाला, according to esters, acyl and amide are cyno group of aldehyde and ketone. इसकी तभी priority कम है, राइट. हेक्सेन 1-nitrile. नाउ इट्स सफिक्स, तो हमने इसको यहाँ पे क्या यूज किया है? नाइट्राइल. अब नाइट्राइल जो है आपका, इसको हम क्या लिखेंगे? C+N. नाइट्राइल इज व्हाट? C+N, right? Okay, done this part. Hexane 1-nitrile is done. 4-oxo. 1, 2, 3 and 4. Just a second. 4-oxo. This is your oxo. थर्ड पोजीशन पे है मिथॉक्सी, OCH3. मिथॉक्सी याद रखना, इट्स OCH3. CH3, CH2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. It's 1, 2, 3 and 4. Done. Clear? Now moving to the part S, the word starting with my name. S, yes. 2-phenyl butane 2-ol. But is 4. Ane means all are singly bonded. 2 पे ol means OH. Second position पे है phenyl. Phenyl is again what? C6H5. CH3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and CH3. Yes, good. Now moving to the further. 3-ethyl pentane 3-ol. Very easy. Pent means 5. 3 ane means all are singly bonded. Third position is ol and third पोजीशन पे ही इथाइल है. मार्केट 3-ethyl pentane 3-ol. थर्ड पोजीशन पे ही ओल ग्रुप है एंड थर्ड पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप है. दिस इज योर इथाइल. नाउ CH3, इट्स CH2 अगेन, इट्स CH2 एंड CH3. Okay, now moving further, cyclohexene, ethyl cyclohexene, right?
नाउ साइक्लो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू द नॉमेनक्लेचर, मैंने आपको एक बात बोली थी, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर एन आइन आता है एंड देन फंक्शनल ग्रुप आता है, यही बात हुई थी। मैंने कहा था बीच में एक और ग्रुप आ जाता है साइक्लो। ये साइक्लो ग्रुप की पहचान क्या है? इसका मतलब है कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग के फॉर्म में है, 6 कार्बन, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 6 कार्बन को साइकिल में लगाओ, 1 2 3 4 5 and 6, check it, 1 2 3 4 5 and 6, राइट। साइक्लोहेक्स क्लियर है। इन मैंने कहा अगर आपके पास पोजीशन गिवन होती देन दैट्स गुड, अगर आपके पास यहाँ पे पोजीशन ही नहीं गिवन है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोजीशन। इथाइल 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 की भी पोजीशन गिवन नहीं है, पोजीशन जब नहीं गिवन है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन पे इथाइल लगाओ। जैसे मैथ्स में आप क्या करते थे, आपके पास कोई इक्वेशन आती थी ना, a+2b टू फॉर्म 3c, लाइक, तो आपको पता होता था a के आगे 1 है। सेम हियर, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास पोजीशन नहीं गिवन है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन नंबर 1। ओके, b is 5-methyl cyclohex 2 in 1 carboxylic acid, very 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 important, 5-methyl cyclohex 2 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके मैम, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, व्हाई नॉट ओइक एसिड? ओके, लेट्स चेक इट। फर्स्ट ड्रॉ द cyclohex, cyclohex means they are talking about the 6 carbon, right? Okay, I'm sorry मेरी रिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है डांसिंग से, but anyhow manage it। 2 in, you can consider any position, 1 2 3 4 5 and 6। if you call it like this, ठीक है, this is not your 2 in, this is your 1 in, right? so this is not your 2 in, this is your 1 in, तो आपको 2 in पे बनाना है राजे। 2 in is what, if you consider it like this, 1 2 3 4 5 and 6, 2 in is your this thing, right? 2 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे मैम ओइक एसिड क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन, हमें इस बात का जवाब दो, देखते हैं। सी, अगर आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड और आप इसको ओइक एसिड बनाते हो, यू विल मेक इट लाइक दिस, दिस इज द कार्बन, this is the carbon to which you have to attach what, COOH, right? if you are going to attach COOH here, that means this carbon is making how many bonds, 1 2 3 4 5, again check it, I'm changing the pen, you will be more clear about it, just a second। okay, look at this carbon, okay, how much bond it's making, forget about this double bond, 1 2 3 4 and 5, can carbon make 5 bonds? no, not at all, right? if I'm making it like this, 1 2 3 C double bond O and OH, how many bonds? 6, can carbon make 6 bonds? no, not at all, that's why I'm writing it here as COH, that means I'm giving the priority, I'm considering it as a functional group, but I can't consider it in the chain. When oic acid, this your carboxylic acid group is not the part of the chain, is not the part of the chain, I repeat again, is not the part of the chain, then you use the word what? Carboxylic acid. Got it? Position वही functional group वाली है, but it is not the part of the chain. When it is not the part of the chain, you will call it as what? Carboxylic acid. Same case में अगर aldehyde होता, it's not going to be the part of the chain, again aldehyde होता तो आप कैसे लिखते? It is already making 2 bonds, COH, this is your aldehyde, again carbon is making how many bonds? 5, is it possible? no, not at all, that's why जैसे हम ओइक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं, एल्डिहाइड को हम क्या कह देते? कार्ब एल्डिहाइड। I hope it's clear to you now, carb aldehyde, clear? okay, so our structure was 5 methyl, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है, ओके फाइन, साइक्लोहेक्स डन, सेकेंड पोजीशन पे इन है, डन,
and 1 पे carboxylic acid. This is the structure. No need to write 2 hydrogens are pending, 2 hydrogens are pending. No, not at all. No need to write it. Okay, so the structure is, I'm making it very clear here, it's 6 carbon in a cyclic form, right? Cyclohex. सेकेंड पोजीशन पे इन है, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे मेरा क्या है, मिथाइल. ओके, so next is your 2-methyl propanoyl chloride. Again prop. Prop means 3 carbon. 1 2 3. Ane means all are singly bonded. Oil chloride means this is very simple. You can do. Second position पे मिथाइल है. Okay. CH3 1 2 3 and 4 and it's done now. मिथाइल प्रोपेनोएट. अगेन वेरी वेरी सिंपल. देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट है बहुत ज़्यादा सिंपल. प्रोपेन 1 2 3. ओएट. ओएट मीन्स COOR. R कौन सा ग्रुप होता है जो सबसे आगे लगा होता है, दैट मीन्स इट्स मिथाइल ग्रुप है, राइट. CH2 and CH3, right? Okay, now this is important. Propane amine. I'm leaving each and everything. I'm just moving to propane amine. Propane amine. What is this propane amine? Propane amine is 3 carbon. Amine means NH2 group, right? This is my propane के साथ जब amine लगता है functional group के तौर पे, that is your propane amine, right? They have written here N-ethyl and methyl, N-ethyl and methyl, N-ethyl and methyl. What is this? I have already told you, अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. कोई प्रॉब्लम है? अगर ये मेरा प्रोपेना अमाइन है, मेरे पास नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, उनकी जगह पे मैं एक कोई और ग्रुप लगा भी दूं तो कोई इश्यू थोड़ी ना है. एक बार उन्होंने कहा आप ग्रुप इथाइल लगा दो, लगा देते हैं. CH2 CH3. Don't write it like this CH3 CH2. I have seen stupid people, they are doing it like this. CH2, that means this carbon is already making 2 bonds and 2 hydrogen are there. If you are already making it like this and CH3 CH2, you are making it overvalent and you are making it hypovalent. इसकी वैलेंसी कुछ ज़्यादा ही कर दी और इसकी वैलेंसी कुछ ज़्यादा ही कम कर दी है. And methyl, methyl means CH3. Done? Okay, moving further. Again, N-methyl benzene amine, N-methyl benzene amine. Benzene, what is this? फिनाइल के पता ना, फिनाइल के बारे में, वैसे वो वहीं से आया, बेंजीन से आया. दिस वन इज योर बेंजीन. बेंजीन में फॉर्मूला होता है C6H6. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो. अगर मैं हर पोजीशन पे क्या है, कार्बन 3 4 5 and 6, हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. देखो सी. तो इसको हम क्या कर देते हैं कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, राइट. तो हम इसको सर्कल के साथ भी दिखा सकते हैं. दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर व्हाट, बेंजीन. अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दैट वाज योर फिनाइल, दैट वाज योर व्हाट, फिनाइल. ओके, सो लेट मी जस्ट मेक अ स्पेस. Okay, so we have talked about benzene ring, right? बेंजीन हमें पता है, कोई इशू नहीं है, बेंजीन बना दिया. अमाइन, अमाइन, अमाइन इज NH2 और पोजीशन मेंशन नहीं है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन नंबर 1. I am considering it position number 1. You can consider any other position as position number 1. Not at all a issue. ठीक है. N पे ही क्या लगा दिया गया है, मिथाइल. N पे मिथाइल मतलब एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया गया है, मिथाइल. इट इज लाइक दिस, बेंजीन, NH and CH3. I hope it's clear to you, right? एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं. देखो ये नाइट्रोजन के हाइड्रोजन थे, इसीलिए हम मेंशन कर रहे हैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाओ. ठीक है, हियर इटसेल्फ नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रुप लगाओ. यू हैव टू राइट द नेम. ओके, सो बी वेरी केयरफुल, यूज द रूल्स लाइक द लॉन्गेस्ट चेन. रूल नंबर 1, select the longest chain. In case the chain has the double bond,
or triple bond or functional group, you can select the smallest chain also. If there are two functional groups, then if there are two functional groups, then the one is perfect and the other one is what? The other one is functional group, considered as functional group, right? So moving here, start करते हैं. 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बन रही है. It's 1 2 3 and 4, right? इसको यहाँ से नंबर दे दो तो भी फंक्शनल ग्रुप OH है, इधर से नंबर दोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप OH है. बोथ आर गोइंग टू गेट द सेम प्रायोरिटी, नॉट एट ऑल इशू, राइट? देन 4 कार्बन की चेन है, यू आर गोइंग टू राइट इज व्हाट? ब्यूट. डन. सेकेंड पोजीशन पे ईन है, सेकेंड पोजीशन पे ईन है. सबसे पहले वर्ड रूट लिख लिया, राइट? उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे ईन है. अल्केन एल्कीन अल्काइन लिख दिया. डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप की बात आती है. फंक्शनल ग्रुप OH जो है फर्स्ट पोजीशन पे भी है, फोर्थ पोजीशन पे भी है. फर्स्ट पोजीशन पे भी है, फोर्थ पोजीशन पे भी है, सेम है, इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड डाई. ओल, ओल, right? But 2 in 1 4 diol. Is there any prefix? No prefix, so I'm starting here itself. Okay, तो मैंने word root से start किया. Moving further, just see the functional group CHO. Is there any other functional group? It's CH2, right? C triple bond H. No other functional group. No other functional group. No other functional group. That means you're going to give it number 1 because आपको पता है functional group की ज़्यादा priority as compared to triple bond. 1 2 3 4 5 and 6. 6 की longest chain बन रही है. Word root को सबसे पहले लिखो. सबसे पहले किसको लिखोगे? Word root. Hex. Okay. An in ine because I have saw the triple bond here. That means fifth position पे मेरे पास क्या लगा है? Ine लगा है. Okay, done. First position पे मेरे पास functional group कौन सा लगा है? Aldehyde. 1 अल. Okay, done. सेकेंड पोजीशन पे एक prefix भी तो लगा है जिसको मैं भूल गई थी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 chloro. Is it clear now? This one is your P part. Moving further, now this is your benzene ring. Now this is your benzene ring. And benzene ring पे जब एसिड होता है C, अगर ऐसा होता like this, इसके ऊपर एसिड होता तो मैं इसे क्या लिखती? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन लिख के मैंने इसे क्या लिख देना था? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. द रीजन बीइंग इट इज नॉट माय बेंजीन रिंग. जब बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग इज इंडिकेटेड बाय दिस और द डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन. जब बेंजीन रिंग के ऊपर COH आएगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? बेंजोइक एसिड. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? बेंजोइक एसिड. ऐसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप आता है, then what? I'm talking about what? Benzaldehyde. I'm talking about what? Benzaldehyde. Okay. So, just a second. Here it is. Yes. So this is my position number 1 because the functional group will get the first position. This is my second position. Second position पे कौन सा ग्रुप है? Methoxy. Then what it will be called as 2-methoxy benzoic acid. 2-methoxy benzoic acid. Clear to you? Okay. Now moving to this one. I'm going to draw this. CH3, CH2, CO. When you saw the CO, now make it like this. When you saw the CO, make it like this. C double bond. NH, C2H5. Right? Again मैं start करती हूँ ओपन करके 2. अगेन मेरी चेन ब्रेक हो गई और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बोल दी थी दैट योर चेन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. आपकी चेन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, राइट? सो मेक इट लाइक दिस. 1 2 3. ओके, 3 है, दैट मीन्स प्रॉप. सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं मैम, डबल बॉन्ड आ गया. नो, यू हैव टू कंसीडर द सिंगल बॉन्ड. द रीजन बीइंग द डबल बॉन्ड इज नॉट इन द कार्बन एंड कार्बन. इट्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन में तो होता ही डबल बॉन्ड है, राइट? प्रोपेन, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? CONH. मैम CONH तो आपने नहीं पढ़ाया बट CONH2 तो पढ़ाया है. एक H को रिप्लेस करके कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो. CONH2 इज योर व्हाट? अमाइड. प्रोपेन अमाइड. नाउ नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रुप लगाया गया था.
नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को यू कैन सी रिप्लेस करके ग्रुप लगाया गया था इथाइल। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रुप लगाया गया था इथाइल, सो इट इज व्हाट, एन इथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, सो इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, एन इथाइल। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. Okay. This is not very much clear, but make it like this. COO. COO. I'm going to make it also. थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन मिल जाए. Okay. CH3, CH, CH3, COO. Again I told you CO देखते ही ऐसे बनाओ. OC6H5. Okay. This is what? ईस्टर. ईस्टर्स मीन्स इसमें किसी के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग इट एज ओ फिनाइल, नो, बिकॉज किसी का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ. यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज एन इथाइल. 1 2 3. 3 मीन्स प्रॉप. प्रॉप सारे सिंगली बॉन्डेड है. ईस्टर्स है, दैट मीन्स 8 8. ओके. सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है, बिल्कुल है. और हमारा सबसे पहले क्या लगा है, ये जो फिनाइल ग्रुप है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन OH. क्लियर? दिस इज व्हाट, cyclic structure. This is your what, cyclic structure. Cyclic, and 6 carbons are here, 1 2 3 4 5 and 6. So I will call it as what, cyclohex. Very good. थर्ड एंड फोर्थ में से पोजीशन छोटी कौन सी है, थर्ड, देन आई विल कॉल इट एज साइक्लोहेक्स 3E. वेरी गुड. एंड फर्स्ट पोजीशन पे मेरा अल्कोहल लगा है, दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट एज. ओके. इन केस बेंजीन रिंग होती और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता, देन व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इट, बेंजोल? नो, इट्स फिनोल. इट्स फिनोल. सेम वे में आई एम गिविंग यू सम मोर इन्फॉर्मेशन. अगर बेंजीन रिंग होती, इसके ऊपर NH2 होता, then it would be called as what, aniline. Aniline. ये कुछ names है that you must know. Okay. Again the same one. यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड मैंने लगाई है, ये पोजीशन पे है नहीं है. लेट मी रेज इट फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड. ओके, ये मैंने खुद लगाई थी, है नहीं है. ओके. अगर ये ऐसे है, दैट मीन्स दिस विल गोइंग टू गेट द नंबर 1. फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, इसलिए मुझे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर से स्टार्ट नहीं करनी. द रीजन बिंग कि डबल बॉन्ड को बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी. 4 5 6. सबसे पहले साइक्लोहेक्स. साइक्लोहेक्स. यस, वेरी गुड. सेकेंड पोजिशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्स 2E. डन, वेरी गुड. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्स 2N1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. ओके. देन फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल. मिथाइल इज माई परफेक्ट, तो मैं उसको सबसे आगे. अगेन व्हाट, वर्ड रूट साइक्लो अल्केन आइन carboxylic acid functional group, because it is not the part of the chain but it has given the priority. Okay, and this one is your methyl. Okay, this compound very very important, very 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 important. Okay, now listen. इसका एक कॉमन नेम होता है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, देन हम इसकी करेंगे नॉमेनक्लेचर. इट्स C डबल बॉन्ड O. CO दिया ना आपको, देन आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O. ओके. Just a second, let me check. Okay, fine, everything is fine. Okay, इसका एक कॉमन नेम होता है बेटा एसिटोफिनो. कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटोफिनो. बट हियर मैं आपको इसका एक जो आयुपेक नेमिंग सिखा रही हूँ, इसको देखना ध्यान से. ओके. दिस ग्रुप इज व्हाट, बेंजीन? नो, नो इट्स बेंजीन, बट एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होकर कोई ग्रुप लग गया ना, इट इज बेंजीन, बट एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा है. कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला पूरा ग्रुप लगा है. मुझे पता है ये परफिक्स बन जाता है. फिनाइल इज योर व्हाट, परफिक्स. मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, मुझे प्रायोरिटी पे रखना है अपने फंक्शनल ग्रुप को, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 2.
तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल ओन, इथेनोन। और फर्स्ट पोजीशन पे ही ये पूरा ग्रुप भी तो जुड़ा है मेरे पास, देन व्हाई कांट आई कॉल इट लाइक 1 phenyl इथेनोन, 1 phenyl इथेनोन। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? ओके, आई गेव यू द नेम लाइक दिस। OH को अगर बेंजीन रिंग पे लगाओ देन इट्स फिनोल। अगर वहां पे CH3 ग्रुप भी हो तो, अगर वहां पर CH3 ग्रुप भी हो तो then its common name is cresol. The common name is cresol. This position is your para P. This position is your ortho. This position is your meta. बेंजीन रिंग की पोजीशंस बता रही हूँ, दिस वन इज अगेन ऑर्थो। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेटा पोजीशन पे लगा है क्योंकि, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मेटा क्रिसोल। Can I write it as metacresol? Yes, definitely I can write it as metacresol. No issue. Okay. तो फिलहाल अभी मैम इसका नाम बताऊँ ना क्या बनेगा, क्यों इतनी सिर खपाई कर रहे हो? ओके फाइन, डन। 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 मिथाइल। और बेंजीन रिंग के ऊपर OH मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, फिनोल। ओके, नाउ मूविंग टू दिस, ये भी आपने ड्रॉ भी किया था, C6H5, C6H5 is your this, right? NH, ये तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, NH2 तो पढ़ाया। अगर एक 2 को रिप्लेस करके वहां पे नाइट्रोजन का कोई ग्रुप लगा दे तो कोई प्रॉब्लम? अगर C6H5NH2 होता तो आप इसे क्या लिखते, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, राइट? अगर इसके साथ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गया है तो हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। क्या नेम बन गया, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन। क्लियर? So guys, this was all about the practice of the nomenclature.